अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इकबाल अंसारी और इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक और हाई कोर्ट के निर्णय की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप सभी जानते हैं कि बोगस टीटी प्रकरण मुकाबला आए दिन नई नई करवटें ले रहा है। कुछ दिन कबल ही हमने ख़ुद अपने एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर औरंगाबाद बेंच का हाई कोर्ट का फ़ैसले की आपको तफसीलात सुनाई थी, जिसमें औरंगाबाद बेंच ने कहा था कि जो बोगस टीटी प्रकरण में जो टीचर शामिल हैं उनको अबूरी राहत दी थी। लेकिन इसके बरखिलाफ़ फ़ैसला आया है 29 सितंबर 2022 को। ये 29 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट बॉम्बे नागपुर बेंच नागपुर ने ये फ़ैसला सुना है, जिसमें इन्होंने कहा है कि बोगस टीटी कैंडिडेट्स के ऊपर जो भी कार्रवाई की गई है वो सही है और उसको सही ठहराते हुए नागपुर बेंच ने किसी भी तरह की उन्हें राहत देने और किसी भी तरह का स्टे देने और उनकी तनख्वाह जारी करने का ऑर्डर इशू करने से इनकार किया है। तो क्या मामला है, क्या नोयत है, पूरा आज के इस वीडियो में हम तफसील में आपको बतलाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, इसमें ये बात कहा है हाई कोर्ट ने, जो फैसला है आपके सामने पूरा इंग्लिश में स्क्रीन पर आ रहा है। इसकी PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे देंगे, जो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जहां तक हमने इस मामले को पूरी तरह से जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है इसका आपको सामने वजाहत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट कह रहा है कि दलील ये दी गई है इसमें कि जो अर्ज़दार है, जो दरख्वास्त गुजार है, जिन्होंने केस फाइल किया है, इन्होंने कहा है कि इनको असातिज़ा की अहलियत इम्तिहान यानी कि टीटी में शिरकत करने से मुस्तक़िल तौर पर इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इस बुनियाद पर कि ये जो दरख्वास्त गुजार थे, इनकी दरख्वास्त गुजारों में से एक है जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। दलील ये है कि दरख्वास्त गुजारों को असातिज़ा की अहलियत के इम्तिहान यानी टीटी में शिरकत करने से मुस्तक़िल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इस बुनियाद पर कि ये दरख्वास्त गुजारों और इन दरख्वास्त गुजारों में से एक है जिनके ख़िलाफ़ महा टीटी इम्तिहान 2019 में शिरकत के दौरान बदउनवानी में यानी कि घोटाले में मुलविस होने के इल्ज़ाम लगाया गया है। अब ये जो अर्ज़ गुज़ारों को जवाब दहिंदगान यानी डिपार्टमेंट की जानिब से की गई जो इंक्वायरी है और इस इंक्वायरी में मुबीना तौर पर इनके ख़िलाफ़ क्या मवाद पाया गया है, इससे ये मुकम्मल तौर पर लाइल्म है, ऐसा बतला रहे हैं। मज़ीद अर्ज़ किया गया है कि इन दरख्वास्त गुजारों के ख़िलाफ़ कोई वजह बताओ नोटिस इशू नहीं किया गया, कारणे दाखिल नोटिस, इन्हें कोई भी इस तरह का नोटिस नहीं दिया गया। और अगरचे दरख्वास्त गुजारों ने महा टीटी इम्तिहान 2019 मेरिट की बेस पर पास किया था, मेरिट में इम्तिहान में पास हुए थे, मेरिट के नंबरात लेकर, दरख्वास्त गुजारों को गैर ज़रूरी तौर पर तनाज़े में इस प्रकरण में घसीटा जा रहा है, जिसके लिए कोई भी दरख्वास्त गुजार ज़िम्मेदार नहीं है। इन बुनियादों पर इन्हें अबूरी रिलीफ़ यानी कि स्टे दिया जाए, इस तरह का जो तो ये दाखिल किया गया था तो इन बुनियादों पर इन्हें अबूरी रिलीफ गैर क़ानूनी हुक्म पर देने के लिए तनख्वाह के इजरा की यानी कि इनकी पेमेंट इशू की जाए, इस तरह की जो है तो पेमेंट इनकी जो तो इशू की जाए। साथ ही साथ जिस तरह से औरंगाबाद बेंच में फ़ैसला आया था उसके मुताबिक इनकी भी पेमेंट इशू की जाए, इस तरह का इनका कहना था। तो जो 2022 की रिट पिटीशन नंबर 9430 है, ज्योति अमृत राव शिंदे और रियासत महाराष्ट्र के सेक्रेटरी और दीगर अदर्स ORS यानी अदर्स, तो इसमें कहा है कि इस अदालत के कोऑर्डिनेट बेंच के नुक्ते नज़र पर इन्हिसार किया गया है, जिसमें इस बेंच ने 20/9/2022 को इन दरख्वास्त गुजारों की खिदमत में ख़ात्मे के ख़िलाफ़ यानी कि इनकी नौकरी को
ख़त्म करने के ख़िलाफ़ ममानियत के अबूरी रिलीफ दी थी, यानी उन्हें जो है तो अबूरी राहत दी थी। और वो भी निधि कैम्प वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा क़ानून पर गौर करने के बाद। अब इसमें सरकारी वकील ने अर्ज़ किया है कि औरंगाबाद बेंच के सामने इस केस में ये पाया गया कि इन दरख्वास्त गुजारों के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी नहीं की गई थी। इस तरह का औरंगाबाद की जो बेंच में फ़ैसला आया था वहाँ पर इस तरह से ये बताया गया था। और जबकि मौजूदा केस में, यानी ये जो फ़ैसला आया है इसमें 3/8/2022 के एक गैर मनक़ूला ऑर्डर में किए गए मुशाहिदात से मालूम होता है कि इन दरख्वास्त गुजारों और दीगर के ख़िलाफ़ तफसीली इंक्वायरी की गई है। वो हमारी तवज्जो यानी 3/8/2022 को महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्ज़ामिनेशन के पास कुर्दा तफसीली हुक्म की तरफ भी मबजूल कराते हैं, जिसमें निधि कम सुप्रा के मज़कूरा मामलात में दी गई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का हवाला दिया गया है। ये उस ऑर्डर की बात हो रही है जो TET बोगस लिस्ट का ऑर्डर mahatet.in वेबसाइट पर भी मौजूद है। वो इस हुक्म से निशानदेही करते हैं कि अदालत उज़्मा ने, यानी कि हाई कोर्ट ने मुशाहिदा किया है कि अगर बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहिदा किया है कि अगर बड़े पैमाने पर कोई बददयानती इम्तिहानात में मुर्तकब हो और अगर घोटाले में मुलविस उम्मीदवारों को अलग थलग करना मुमकिन ना हो तो इन इम्तिहानों को मनसूख ना किया जाए, और अगर बदउनवानी में मुलविस उम्मीदवारों के नताइज को अलग किया जा सकता है तो इनके नताइज को मनसूख यानी कि कैंसिल कर दिया जाए बग़ैर किसी नोटिस के। जैसा ये बार बार कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस दिया नहीं दिया, तो उसी ऑर्डर में कहा गया बग़ैर कोई नोटिस के उसे मनसूख किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा केस में इंक्वायरी के दौरान पता चला कि ऐसे उम्मीदवार थे जो इम्तिहान में गलत काम करने के मुर्तकब पाए गए थे, और वो इस नोयत के थे कि इन उम्मीदवारों के ज़िम्मे में आते थे जिनके नताइज मनसूख किए जा सकते थे, ऐसे काम करे हैं इन्होंने। और इसलिए मौजूदा सूरत में ये दरख्वास्त गुजार इन उम्मीदवारों में से एक होने के नाते उन्हीं उम्मीदवारों के ज़ुमरे में आते हैं जिनके नताइज अलग किए जा सकते हैं। इनके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई यानी का निशाना बनाया गया है, जिसके तहत इनके नताइज को जारी किए बगैर मनसूख कर दिया गया है। इनको कोई नोटिस और सख्ती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी करदा हिदायत के मुताबिक ये सब चीज़ें की गई है कि इन्हें कोई नोटिस ना देते हुए सारी कार्रवाई की गई है। बार बार ये बात आ रही है कि हमको नोटिस नहीं दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ही कहा गया है कि इन्हें कोई नोटिस देने की ज़रूरत इस तरह की नहीं है। हरीफों के दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए और इंक्वायरी के इनेकाद के हवाले से जो कुछ भी मुतज़ाद अहकामात में दर्ज किया गया है, जो पिटीशन नंबर है 9430/2022 की, इसके बरक्स यानी उस पिटीशन के बरअक्स हमारा ख्याल है, यानी नागपुर हाई कोर्ट का ख्याल है कि इस मरहले पर दरख्वास्त गुजारों को कोई अबूरी रिलीफ या कोई अबूरी राहत नहीं दी जा सकती। हमें पहली नज़र में पता चला है कि इस पूरे घोटाले की इंक्वायरी की गई है और इस इंक्वायरी में इब्तदाई तौर पर कुछ उम्मीदवारों के मुलविस होने का पता चला है, जैसा कि गैर क़ानूनी अहकामात में लिखा गया है, जिनमें दरख्वास्त गुजार भी शामिल है और बदउनवानी में मुलविस यानी घोटाले में शामिल पाए गए हैं, इसमें मुलविस पाए गए हैं। और इसके लिए कम अज़ कम आज तक के हकाम की तरफ से की गई कार्रवाई पहली नज़र में दिखाई देती है। निधि कम सुप्रा केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हिदायत के मुताबिक इस तरह की अबूरी रिलीफ देने की दरख्वास्त रद्द की जाती है। तो जवाब दहिंदगान है यानी कि डिपार्टमेंट है, वो अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। अगर वो अपना जवाब दाखिल करने का इंतखाब करते हैं तो जवाब दहिंदगान के ज़रिए यानी डिपार्टमेंट के ज़रिए आज से 8 हफ्तों के अंदर ऐसा किया जाए। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद रखी गई है और डिपार्टमेंट को अपनी बात रखने के लिए 8 हफ्ते का इसमें यानी 2 महीनों का पूरा वक्त दिया गया है। इस पूरे हमने जो इसमें हाई कोर्ट के जजमेंट की वजाहत की गई है, इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि आने वाले मुस्तकबिल में TET बोगस लिस्ट 2019 के उम्मीदवारों का जो फ्यूचर है वो बहुत डार्क नज़र आ रहा है हमें।
और उन्होंने जो गलत काम किए हैं ये उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा करने वाले हैं। और शायद जो औरंगाबाद बेंच का जो फ़ैसला है वो अगली बेंच में वो भी मुख्तलिफ हो सकता है जिस तरह से नागपुर बेंच का फ़ैसला आया है। इस ताल्लुक़ से आप सभी जो कैंडिडेट है आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बतलाएं और अपने जो भी आपके तासुरात है कमेंट के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो इसी तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।